जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लल्लन टॉप देखने वाले हैं और लल्लन टॉप का रिवीजन करेंगे इम्पोर्टेंट। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो यह नीतू डेविड जी है। और प्रथम महिला कौन थी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली? तो यह डायना एडुल जी है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दुबई यूएई में इसका मुख्यालय है। और दुबई यूएई में यह अभी हाल ही में किसका आयोजन हुआ था? तो जो T20 महिला वर्ल्ड कप है, T20 महिला वर्ल्ड कप, इसका आयोजन हुआ था जो यूएई दुबई में है। और यहाँ पर कौन सी टीम विजेता रही थी? तो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर विजेता रही थी। और दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर इस जो महिला T20 वर्ल्ड कप है उसकी विजेता रही थी न्यूजीलैंड। और T20 पुरुष वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा था? भारत रहा था। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर यह वर्ल्ड कप जीता था। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मिका मंदाना जी को नियुक्त किया गया है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर। साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का 10वां स्थान रहा था साइबर अपराध सूचकांक में। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है। तो यह पहली किसान ट्रेन है। यह महाराष्ट्र से बिहार के मध्य प्रारंभ हुई है। हमारे 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी बने हमारे 51वें मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा होऊ चोंगबा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मणिपुर में हुआ है। जो पहाड़ी के लोग होते हैं और जो घाटी के लोग होते हैं यह इस त्यौहार को एक साथ मनाते हैं, इसलिए यह एकता को बढ़ावा देने वाला त्यौहार कहा जाता है। हाल ही में प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने? तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने प्रोबोवो सुबियांतो जी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? तो नसीम अल बहर युद्धाभ्यास इंडिया और ओमान के मध्य आयोजित हुआ है। हाल ही में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो यह बाला देवी जी बनी है। पहली भारतीय महिला फुटबॉलर है 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विजया राहटकर जी यह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन किया है। और भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है अभी छत्तीसगढ़ में? तो जो तिमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान था इसे 56वां प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है, जो अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हुई थी। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है सेंटिनल ऐप। इसके अलावा जो सेंटिनल जनजाति है ओंग जारवा सेंटली, जो सेंटिनल ये जनजातियाँ कहाँ पर निवास करती है? तो अंडमान निकोबार में निवास करती है। और अभी जो अंडमान निकोबार की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम विजयापुरम कर दिया गया है। क्या? श्री विजयापुरम इसका नया नाम कर दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कोलंबिया में प्रारंभ हुई है COP 16 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। और इस बार COP 29 कहाँ पर आयोजित हुई है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यह COP 29 कहाँ पर आयोजित हुई है? बाकू में आयोजित हुई है जो कि अजरबैजान की राजधानी है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा? तो यह 2025 में उड़ीसा में आयोजित होगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। प्रत्येक 2 साल में इसका आयोजन होता है। और पिछला कहाँ पर हुआ था? तो इससे पिछली बार इंदौर में आयोजित हुआ था। और 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? जो खुफिया रूप से देश के लिए कार्य करते हैं उन शहीदों के लिए महाराष्ट्र में सतर्क पार्क का उद्घाटन हुआ है। चौथी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन या S4 कहाँ लॉन्च हुई है? तो विशाखापट्टनम से इसे लॉन्च किया गया है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो कर्नाटक ओवरऑल चैंपियन बना है पैरा तैराकी चैंपियनशिप में। ये डबल हो गया है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कर्नाटक रहा है।
एशिया और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण कतर के द्वारा किया गया है। चर्चा में रही हिमालयन में खोजी गई नई प्रजाति एंगुइकुलस डिकेप्रियोई। एंगुइकुलस डिकेप्रियोई का संबंध किससे है? तो सांप की प्रजाति है यह। हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो कजान घोषणा पत्र का संबंध ब्रिक्स से है। और अभी कहाँ पर आयोजित हुआ है ये? तो रूस में आयोजन हुआ है ब्रिक्स का, रूस के कजान शहर में इसका आयोजन हुआ था। हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप। जो भी उम्मीदवार है उसे ऑनलाइन ही अनुमति मिल जाएगी जो है रैली निकालने के लिए। विश्व न्याय परियोजना रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को 79वां स्थान मिला है। किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेनेजुएला के जो विपक्ष के नेता हैं इन्हें सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की स्पेन के राष्ट्रपति और भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो बड़ोदरा गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है, क्योंकि जो C295 विमान है इनका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो यह बड़ोदरा गुजरात में ही होने वाला है। टाटा हाल ही में लॉन्च रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो रिटायर IAS अधिकारी है IPS अधिकारी है थॉमस मैथ्यू, इनके द्वारा यह लिखी गई है। दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो यह गुस्साड़ी लोक नृत्य से संबंधित है जो कनक राजू जी है और अभी इनका निधन हुआ है। रानी रामपाल किस खेल से संन्यास लिया है? तो रानी रामपाल जी ने यह हॉकी की खिलाड़ी थी और इन्होंने संन्यास ले लिया है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 176वां स्थान मिला है भारत को वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में। 70वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे मिला है? तो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार भुवनेश्वर को मिला है, उड़ीसा का शहर है। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सिंगापुर में आयोजित हुआ है एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई में आयोजित हुआ है 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजित। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप डुरंड कप है। हाल ही में वायुसेना के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अमरप्रीत सिंह हैं यह वायुसेना के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अभी नेवी के हेड वर्तमान में दिनेश जी त्रिपाठी है और आर्मी के हेड उपेंद्र द्विवेदी जी है। हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया है? तो यह ईरान में दर्ज किया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने कुल 29 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने कुल यहाँ पर कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, कितने पदक जीते हैं? तो कुल 29 पदक जीते हैं और 7 गोल्ड मेडल जीते गए हैं और भारत 18वें स्थान पर रहा था। और जो फ्रीज है इसका शुभंकर था पेरिस पैरा ओलंपिक का। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो यहाँ पर हमने 5 कांस्य पदक और 1 सिल्वर पदक जीता है, कुल 6 पदक जीते और इसके साथ हम 71वें स्थान पर रहे थे पेरिस ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में हम 18वें स्थान पर रहे थे। यूनेस्को में किस देश की सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल शामिल है? तो इटली के सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर शामिल है। और भारत के कितने हो चुके हैं? भारत के 43 हो चुके हैं। और जो मोइदम है, जो अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है असम राज्य में मोइदम, इसे अभी नवीनतम शामिल किया गया है, 43वां है। और भारत में आर्द्रभूमि स्थल कितने हो चुके हैं? तो 85 आर्द्रभूमि स्थल हो चुके हैं भारत में। और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह MC सीतलवाड़ जी पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। और हमारे फर्स्ट जो अटॉर्नी जनरल थे AG, ये भी कौन थे? तो यह भी MC सीतलवाड़ ही थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो भारत ने यहाँ पर 5 कांस्य पदक जीते हैं और 1 सिल्वर पदक जीता है। इसके साथ भारत यहाँ पर 71वें स्थान पर रहा था। डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो कर्नाटक ने अभी डेंगू को महामारी
महामारी रोग घोषित किया गया। हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो हरविंदर सिंह यह पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीत के लाए थे भारत के लिए। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह मिहिर सेन जी थे इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी भारतीय? तो यह आरती शाह जी थी। हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किससे है? तो फुटबॉल लुइस सुआरेज यह उरुग्वे से संबंधित है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे नियुक्त किया, कौन बना है? तो जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका नया सदस्य भी अल्जीरिया बना है। विशु और त्रिशूर पूरम उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो वुशु और त्रिशूर पूरम उत्सव का संबंध केरल से है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में आयोजित हुई है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024। प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए छठा स्वर्ण पदक जीता है? तो ऊंची कूद में इन्होंने देश के लिए छोटा स्वर्ण पदक जीता था पैरा ओलंपिक में। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय राजा रणधीर सिंह जी है। नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। नुआखाई, रज पर्व और धानु यात्रा इनका आयोजन कहाँ पर? उड़ीसा में होता है। अपने देश के लिए यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी जो जेनिक सिनर है यह किस देश के रहने वाले हैं? तो यह इटली के रहने वाले जेनिक सिनर और इन्होंने इस वर्ष का यूएस ओपन का खिताब जीता है ग्रैंड स्लैम टेनिस का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? तो 101वां सदस्य इसका कौन बन गया है? नेपाल 101वां सदस्य देश बना था। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका गठन कब हुआ था? तो भारत और फ्रांस के द्वारा इसका गठन किया गया था COP21 में, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 फ्रांस में हुई थी, यहाँ पर इसका गठन किया गया था। हाल ही में CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह इंडिया में प्रारंभ हुआ है नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब सीरिया ने जीता है और भारत को हराकर यह खिताब जीता था सीरिया ने। स्पेस एक्स कंपनी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो अभी पोलरिस डॉन मिशन यह भी लॉन्च किया है स्पेस वॉक के लिए। और अभी हाल ही में जो क्रू 9 मिशन है यह भी लॉन्च किया है नासा के साथ, जो अंतरिक्ष में जो सुनीता विलियम्स फंसी हुई है उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने के लिए। पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम किया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम किया गया है। और महाराष्ट्र का जो अहमदनगर था, अहमदनगर, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम, तो इसका नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है, जो महाराष्ट्र का अहमदनगर है इसका नया नाम। हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह झारखंड में आयोजित हुआ है प्रकृति पर्व करम। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह समझौता होता है। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था भारत ने इसके लिए। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? तो सुशील कुमार शिंदे जी की यह पुस्तक है पॉलिटिक्स के 5 दशक। तापी पाइपलाइन में कौन से 4 देश शामिल है? तो तापी पाइपलाइन में 4 देश शामिल है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और एक तुर्कमेनिस्तान, ये 4 देश इसमें शामिल है। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो चीन को हराकर भारत ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का अभी खिताब जीता था। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आतिशी मार्लेनो जी यह अभी मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है दिल्ली की, और तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। धन्यवाद, जय हिंद। आपने ये क्लास जिन्होंने भी पूरी देखी उनको
थैंक यू। और आपको आपकी करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो ये अभी छूट जाएंगे तो ये वीडियो आपको आगे ज़रूर मिल जाएंगे। अभी एक इम्पोर्टेंट बहुत ही इमरजेंसी कार्य के कारण मैं क्लास नहीं हो पा रही है, तो इसलिए आप धैर्य रखिए। आपकी हर एक क्लास रहेगी, आपका बिल्कुल भी कोई सा भी पोर्शन नहीं छूटेगा, आपका सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। बस 2-3 दिन की बात है। धन्यवाद। जय हिंद।